दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के बाद सिद्धार्थ शुक्ला की मौत ने फैंस को बुरी तरह तोड़कर रख दिया। सुशांत जहां अपने पिता को अकेला छोड़कर चले गए तो सिद्धार्थ अपनी मां को। दोनों की मौत का सदमा फैंस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ जहां सुशांत की मौत की तो जांच जारी है, वहीं सिद्धार्थ शुक्ला की अचानक हुई मौत भी कई तरह के संदेह खड़े कर रही है। अब इसी बीच सिद्धार्थ के को स्टार रहे अभिनेता सुरेंद्र पाल ने सिद्धार्थ से जुड़ी कई ऐसी बातें बताई हैं जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। सुरेंद्र पाल की बातों से साफ है कि जिस दिन सिद्धार्थ ने बिग बॉस जीता था उसी दिन सिद्धार्थ की मौत तय हो गई थी। अब सुरेंद्र पाल ने ऐसा भला क्यों कहा? क्या है इसके पीछे की वजह? आखिर क्यों सुरेंद्र पाल इतने दावे से इतनी बड़ी बात कह गए? आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और सुरेंद्र की बातों पर अपनी राय जरूर दें। तो सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से हर कोई दुखी है। सभी हैरान है कि आखिर सेठ कैसे इस तरह अचानक दुनिया से चले गए। अब सिद्धार्थ के साथ काम कर चुके सुरेंद्र पाल ने भी सिद्धार्थ की मौत पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और सिद्धार्थ से जुड़ी कई ऐसी बातें बताई हैं जिससे साफ हो गया है कि सिद्धार्थ को अपनी मौत का आभास पहले ही हो गया था और पिछले 6 महीने में कई बार बहुत कुछ ऐसा हुआ जो कि सिद्धार्थ के जल्दी जाने का सिग्नल था। तो हाल ही में जब सुरेंद्र पाल मुंबई स्थित एक 5 स्टार होटल में एक मीडिया चैनल से मुखातिब हुए और अपने आने वाले शो मेरी डोली मेरे अंगना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, इस दौरान सुरेंद्र पाल सिंह से मीडिया कर्मियों ने सिद्धार्थ के बारे में पूछा था। अब सिद्धार्थ का नाम आते ही सुरेंद्र पाल बहुत दुखी हो गए। इस दौरान सुरेंद्र पाल ने सिद्धार्थ के साथ अपने अनुभव शेयर किए और बताया कि सिड हमेशा लोगों से कहता था कि ये व्यक्ति मेरे रियल डैड हैं। सुरेंद्र पाल ने बताया कि धारावाहिक बाबुल का अंगना छूटे न से सिद्धार्थ शुक्ला का डेब्यू हुआ था। मैंने इस सीरियल में उनके पिता की भूमिका निभाई थी। उनके साथ की एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी यादें मेरे पास हैं। उस समय सिद्धार्थ को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे कि उन्हें डायलॉग जल्दी से याद नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने मुझसे आकर पहली बार पूछा था कि आप इतने लंबे लंबे डायलॉग्स कैसे याद कर लेते हो, मेरी भी मदद करो। तो इस पर मैंने उनसे कहा था कि अपनी स्क्रिप्ट पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुम्हें भी डायलॉग जल्दी याद हो जाएंगे। सुरेंद्र पाल ने आगे बताया कि हम डेली साथ में बैठकर खाना खाते थे और खूब सारी बातें करते थे। इसके बाद सुरेंद्र पाल ने कहा, सिद्धार्थ बालिका वधू शो कर रहे थे, तब उसी कैंपस में मेरे भी शो की शूटिंग चल रही थी। फुर्सत मिलते ही वो मेरे पास आकर बैठ जाते थे। मैं उससे बच्चे की तरह और वो मुझे अपने पिता की तरह ट्रीट करता था, क्योंकि उस दौरान उसने अपने पिता को खोया था तो उसे मुझ में अपने पिता दिखते थे। सिद्धार्थ हमेशा सभी लोगों से कहता था ये मेरे रियल डैड हैं। सुरेंद्र पाल ने आगे बताया, उस समय उसके पास क्रीम कलर की C200 मर्सिडीज थी। उसे लेकर वो स्टूडियो आता था और मेरे पास भी इसी मॉडल की गाड़ी थी। हम दोनों पास में गाड़ी खड़ी करते थे, लेकिन कई बार उसकी मर्सिडीज पंचर हो जाती थी तो वो बहुत दुखी और परेशान हो जाता था। तो मैं उसे समझाता था कि जीवन में छोटी छोटी परेशानियों से इतना परेशान नहीं होते। मेरी बात सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी और वो सकारात्मक सोचने लगता था। सुरेंद्र पाल ने आगे कहा, उसने जब BMW SUV ली तो मैंने भी BMW SUV ले ली और फिर हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे के साथ इसकी खुशी शेयर की। हम छोटी छोटी बातों में पार्टी करते थे, खूब बातें करते थे, खूब एंजॉय करते थे। लेकिन उसके बाद उसकी गाड़ी का 3 महीने बाद एक्सीडेंट हो गया और एक बार फिर से वो दुखी और परेशान हो गया। फिर मैंने उसे समझाया, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी के एक्सीडेंट से उबर पाया। सुरेंद्र पाल ने आगे कहा, मुझे याद है कि वो बालिका वधू शो की शूटिंग कर रहा था। तब उसको मैंने 4-5 महीने के लिए अपने ड्राइवर दिया था, क्योंकि उस समय उसके पास कोई ड्राइवर नहीं था। लेकिन वो करता ये था कि घर से लेट निकलता था और गाड़ी को तेज भगाने के लिए कहता था। वो ड्राइवर से कहता था, जल्दी चलो, हमें लेट हो रही है। एक बार ड्राइवर ने मुझे इस बात को लेकर कंप्लेंट भी की, जिसके बाद मैंने सिद्धार्थ से बात की। मेरी बात को सिद्धार्थ ने समझा और मुझसे वादा किया कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। सुरेंद्र पाल का कहना है कि मैं ये सारी बातें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि सब जाने कि आखिर सिद्धार्थ था कैसा। वो हर बात शेयर करने वाला लड़का था। हर सुख दुख अपने गिने चुने दोस्तों और को स्टार से शेयर करता था, जिसमें से मैं भी एक था। दिवाली हो, होली हो, कोई भी त्योहार या बर्थडे, वो फोन जरूर करता था, बधाई देता था
और जब मन होता मेरे घर आता और साथ में कॉफी पीता था। सुरेंद्र पाल ने आगे जो बताया वो काफी हैरानी भरा है दोस्तों। सुरेंद्र पाल ने कहा वो जब बिग बॉस जीत कर आया था तो मैंने उसे सोशल मीडिया पर बधाई दी थी, तब उसने मुझे थैंक यू कहकर जवाब दिया था। हम वर्कआउट करने के लिए एक ही जिम में जाते थे। क्योंकि सिद्धार्थ से मेरा बहुत करीबी रिश्ता था, हम हर चीज शेयर करते थे, लेकिन जब से वो बिग बॉस जीत कर आया था तब से हमारा मिलना जुलना बहुत कम हो गया था। उसने अपना जिम भी बदल लिया था और उसकी जिंदगी में क्या कुछ चल रहा है ये भी वो मुझे नहीं बताता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा समय शहनाज के साथ बिताता था, इसीलिए हम भी उसे डिस्टर्ब नहीं करते थे। सुरेंद्र पाल ने आगे कहा बिग बॉस से पहले वो मुझे कभी भी फोन कर लेता था और पूछता था कि आप कहाँ हैं, चलिए लोखंडवाला में कॉफी पीते हैं। हम दोनों कॉफी पीते और अपने काम, घर, परिवार और दोस्तों के बारे में खूब सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे। सुरेंद्र पाल ने कहा लेकिन बिग बॉस के बाद से सिद्धार्थ बिल्कुल विपरीत हो गया। मैंने उसे कई बार फोन किया, कई मैसेजेस भी किए, मगर उसने ना तो कभी कॉल बैक किया और ना ही मैसेज का रिप्लाई किया। मुझे और मेरे जैसे कई उसके जानने वालों को लगा कि शायद वो अपनी पर्सनल लाइफ को ज्यादा टाइम दे रहा है। सुरेंद्र पाल का कहना है कि सिद्धार्थ के इस बिहेवियर को मैंने नोटिस किया था और मुझे उसकी सफलता में पता नहीं क्यों अनहोनी होने का पूर्वाग्रह हो गया था। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि सिद्धार्थ के साथ कुछ गलत होने वाला है। मैंने कई बार उससे बात भी करनी चाहिए, मिलना भी चाहा, मगर ऐसा नहीं हो पाया। सुरेंद्र पाल का कहना है कि मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा, मगर दोस्तों से मिलना जुलना अच्छा होता है, जिससे आपका दिल हल्का रहता है। पर्सनल लाइफ की वजह से दोस्तों से कटा नहीं जाता और सिद्धार्थ शायद अपने दिल ही दिल में कुछ रख रहा होगा, जो कि उसे ही नहीं बल्कि उसके परिवार और उसके फैंस को भी बहुत महंगा पड़ गया। सुरेंद्र पाल ने आखिर में कहा कि जिंदगी बहुत छोटी होती है, इसे खुश होकर जियो। मैं हमेशा सिद्धार्थ की कही इन बातों को याद करता हूँ तो मेरा दिल बुरी तरह टूट जाता है। तो सुरेंद्र पाल ने इसी तरह सिद्धार्थ से जुड़े कई अनजाने और अनसुने किस्से सुनाए, लेकिन सुरेंद्र पाल की शिकायत है कि काश वो दोस्तों से मिलते रहते, पर्सनल लाइफ की वजह से दोस्तों से दूर नहीं होते तो शायद उनके परिवार और फैंस को आज ये दिन ना देखना पड़ता। तो सुरेंद्र पाल की बातों से आप कितना सहमत हैं दोस्तों? आप भी कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें।